नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को झटका दिया और एकनाथ शिंदे की जो डिप्टी स्पीकर को नोटिस को लेकर एक याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए 14 दिन की मोहलत एकनाथ शिंदे गुट को दी है और अब नोटिस जारी किया है चीफ व्हिप को, डिप्टी स्पीकर को कि आपने ये जो नोटिस जारी किया विधायकों को, उनको आपने किस बिहाफ पे किया, 48 घंटे का समय क्यों दिया, और इन सब पर जब स्टे लगा है, इस सब को जब रोका गया है, यथास्थिति बनाने को कहा गया है, इसका मतलब यह हुआ कि अब कम से कम 14 दिन इन विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनकी मान्यता भी 14 दिन तक रद्द नहीं होगी। और जैसे ही यह फैसला आया, इसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, वो एक्टिव हुए और महाराष्ट्र के बीजेपी के सारे लीडर वो एक्टिव हो गए और एक तरह से मैं कहूं तो खुशी मनाने लगे, क्योंकि उनको दिखा कि उनके पक्ष में फैसला आ रहा है। और देवेंद्र फडणवीस के घर एक कार्य समिति की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि अब कभी भी यह फ्लोर टेस्ट की बात आ सकती है और इसलिए उस तैयारी में जुटे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं उन सबको पार्टी की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि वो मुंबई और उसके आसपास ही रहें, कहीं दूर ना जाएं, क्योंकि कभी भी किसी भी पल फ्लोर टेस्ट की बात सामने आ सकती है। सवाल यह है कि क्या अब फ्लोर टेस्ट होगा? निश्चित रूप से होगा। और इसका एक तो मैं उदाहरण यह दे सकता हूं, एक बात से पूरा पक्का मुझे लग रहा है कि यह होने जा रहा है फ्लोर टेस्ट, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुनवाई हो रही थी डिप्टी स्पीकर के नोटिस को लेकर। इस नोटिस की बात मैं आपको बता दें, जो वकील थे वो जिरह कर रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से जो वकील नियुक्त थे वो थे कांग्रेसी लीडर हैं, लेकिन वो वकील भी हैं अभिषेक मनु सिंह भी। वो अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट से बार बार एक गुहार लगा रहे थे कि सर आप एक ऑर्डर पास कर दीजिए कि ये जो 14 दिन हैं, 12 जुलाई को जो सुनवाई होगी इस किस्से पर, इस केस पर, तब तक फ्लोर टेस्ट ना हो। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि सुनाई नहीं, उन्होंने कहा फ्लोर टेस्ट या बाकी चीज पर ये सुनवाई नहीं हो रही है। और ये जो आज सुनवाई है, ये सुनवाई है डिप्टी स्पीकर के नोटिस को लेकर। तो हमने उस पर रोक लगाई है क्योंकि हम ये जान लें कि 48 घंटे का नोटिस क्यों दिया गया, जबकि कानूनी तौर पर आम तौर पर 14 दिन का टाइम मिलता है नोटिस का जवाब देने के लिए किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को। लेकिन यहां 48 घंटे दिया गया। आनन फानन में ऐसी जल्दबाजी उस डिप्टी स्पीकर को क्या थी? तो अजय चौधरी को, जो डिप्टी स्पीकर हैं इस समय महाराष्ट्र में विधानसभा के, उनको नोटिस किया है। और इसी में जब ये पक्का हो गया कि अब तो फ्लोर टेस्ट कभी भी हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हुई है। विधायकों को मुंबई रहने को कहा गया है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि अल्टीमेटली होना तो था, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में जो आंकड़े हैं वो तो बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के पास आंकड़े नहीं है, उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं है। वो जो दावा कर रहे हैं उसमें से 39 विधायक, उनकी सूची वो तो अब सुप्रीम कोर्ट में गई है। और यदि कोई लिखकर दे रहा है अपना हलफनामा, अपना एफिडेविट कि मैं एकनाथ शिंदे के साथ हूं, इस तरह का, या नोटिस में यह लिख दें कि मैं उद्धव ठाकरे के विरोध में हूं, इसका मतलब यह हुआ कि वो जो 39 विधायक हैं जिन्हों का नाम सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, वो झूठा एफिडेविट, झूठा दावा नहीं कर सकते। अब तो पक्का हो गया, क्योंकि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया होगा उसी को लिस्टेड किया गया है और उसी आधार पर केस की सुनवाई हुई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह पक्का है कि एकनाथ शिंदे के पास जो वो संख्या बोल रहे हैं 39, वो उनके पास है। और अगर 39 संख्या उनके पास है तो शिवसेना तो गई, क्योंकि ये जो सरकार है, शिवसेना के पास बहुमत ही नहीं है। और इसलिए ये आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो जिरह हुई, और उस जिरह में अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि उद्धव ठाकरे के वकील हैं, वो फ्लोर टेस्ट को रुकवाने की मांग कर रहे थे। यहीं से पता लगता है कि इनको पता है कि आप अल्पमत में हैं। और इसी बात से अब भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। और खबरें ये भी आई हैं मेरे पास, जो मेरे महाराष्ट्र के राजनीति को कवर करने वाले मित्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कल जाकर के
ये सरकार अल्पमत में आ गई है, उद्धव ठाकरे अल्पमत में आ गए हैं, इनको सरकार को बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल जी आदेशित करें, ये भारतीय जनता पार्टी दावा नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी अभी भी केवल गेम खिला रही है, मैदान में नहीं उतरी है, पीछे से सपोर्ट है। और इसलिए जो मेरे सूत्र है वो ये बताते हैं कि इसमें किसी एक छोटे दल, जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उसमें छोटे छोटे दल हैं, उनमें से किसी एक दल के द्वारा राज्यपाल जी को ये पत्र दिलवाएंगे कि सरकार अल्पमत में है, उद्धव ठाकरे जी की सरकार अल्पमत में है, क्योंकि उनके 39 विधायक अब उनके साथ नहीं है। उसकी चिट्ठी राज्यपाल जी को भी जा चुकी है, तो इसीलिए वो कहेंगे कि उद्धव ठाकरे जी को कहिए कि वो इस्तीफा दें, या तो आप उन्हें बर्खास्त करें और किसी दिन तय करें फ्लोर टेस्ट के लिए। सूत्र ये कह रहे हैं कि अगले कुछ ही घंटों में ये राज्यपाल जी से मिलकर ये आग्रह किया जा सकता है, और जब ये राज्यपाल जी से आग्रह होगा तो निश्चित रूप से वो फ्लोर टेस्ट की कोई डेट तय करेंगे। लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इस बीच में आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाने को कहा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा राज्यपाल जी की तरफ से, अब ये मतलब अब बीच में आ गया तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगा। और जैसा हमने पहले भी देखा है कि चाहे वो महाराष्ट्र की बात क्यों ना हो, चाहे वो हिमाचल की बात क्यों ना हो, ये हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में ये फ्लोर टेस्ट हुआ है। तो प्रोप्टम स्पीकर बनाया जाएगा, उसकी देखरेख में ये सरकार को बहुमत सिद्ध करने को कहा जाएगा, और इसको फिर उसके बाद आप समझ ही रहे हैं क्या होगा, इस्तीफा देना पड़ेगा उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उनके पास बहुमत तो है नहीं। ये काम अगले कुछ घंटे में यानी 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, और उसके बाद जो दावा पेश करेंगे वो करेंगे देवेंद्र फडणवीस, और वो अपना दावा करेंगे सरकार बनाने का, और इन्हीं को सपोर्ट करेगा एकनाथ शिंदे का वो पूरा गुट जो उनके साथ है। लेकिन अब आपको बता दूं कि ये खबरें आ रही हैं कि इस बीच एक छोटा दल ये जो राज्यपाल जी से मिलकर ये मांग करेगा फ्लोर टेस्ट की, तब तक ये जो एकनाथ शिंदे हैं सुरक्षा की दृष्टि से ये असम में ही रहेंगे, ये गुवाहाटी में ही रहेंगे, और जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा वो दिन मेरे विचार से, जो मेरे सूत्र हैं और एक आइडिया जो कह रहा है, इतनी राजनीति को कवर करता हूं, इतनी राजनीति के बारे में सोचता हूं, तो जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर ही, यानी बुधवार या बृहस्पतिवार में फ्लोर टेस्ट का दिन रखा जा सकता है और फ्लोर टेस्ट के लिए कहा जा सकता है। तो बुध बृहस्पति में अगर फ्लोर टेस्ट होता है या शुक्रवार में होता है तो गिरना सरकार का तय है, और उसके बाद तुरंत ये देवेंद्र फडणवीस अपना दावा पेश करेंगे, और तब तक क्योंकि जो एकनाथ शिंदे के साथ विधायक हैं उनकी मान्यता रद्द नहीं हो सकती, उसकी तारीख 12 जुलाई लगी है, 12 जुलाई तक उनके पास टाइम है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होती है। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि यदि 1 तारीख में भी ये सरकार का गठन होता है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनके पास 12 दिन बचेंगे, और ये 12 दिन बहुत होते हैं। इस 12 दिन में कम से कम जो अभी से शुरुआत हो गई है, मुख्यमंत्री अभी देवेंद्र फडणवीस नहीं बने हैं, लेकिन अभी वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनको दे दी गई है जो विधायक उद्धव ठाकरे से नाराज होकर अलग गए हैं। इसी में अब राज्य सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि इनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इनके परिवार की सुरक्षा दी जाए। तो अब राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बन गई है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी। यानी पूरा एक जो इस समय माहौल बना है, उस माहौल में यह तय माना जा रहा है कि अभी कुछ ही दिनों में बस देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। उद्धव ठाकरे जी को यह पद छोड़ना पड़ेगा, और उद्धव ठाकरे जी को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी, अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, अपना वो जो उनके अंदर स्वार्थ है। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जब सरकार का फॉर्मूला 2.5 साल का दे रहे थे तब उन्होंने नहीं माना, तो आप मान लो। आप एकनाथ शिंदे को कहते हैं गद्दार, विद्रोही। वो विद्रोही कैसे हैं?
उन्होंने तो शिवसेना छोड़ी नहीं है, शिवसेना के हित के लिए बात कर रहे हैं। वो शिवसेना का नुकसान हो रहा है, एनसीपी शिवसेना को निगल रही है, नुकसान कर रही है, भ्रष्टाचार एनसीपी के नेता कर रहे हैं और फंस शिवसैनिक रहे हैं, यानी धब्बा लग रहा है। सरकार किसकी है? कोई कहेगा महाराष्ट्र में सरकार किसकी? शिवसेना की, जबकि चल रहे हैं दो दल और उनका कोई नाम नहीं ले रहा। तो बदनामी जो हो रही है वो शिवसेना की हो रही है, और इसी बदनामी से बचाने के लिए एकनाथ शिंदे ने एक कदम उठाया। तो मैं उन शिवसैनिकों से भी पूछना चाहता हूं कि एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो मौन व्रत धारण करके बाकी कांग्रेस और एनसीपी जो विपरीत विचारधारा है उनके भ्रष्टाचार को सहन कर रहे हैं और मौन है, कोई कार्रवाई करते नहीं, और एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो शिवसेना को ही आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, शिवसेना के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, शिवसेना की छवि खराब हो रही है उसको सुधारने की बात कर रहे हैं। और वो गए कहां हैं? कहीं नहीं गए। एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ जाने की बात कर रहे हैं जो उनका 15 साल पुराना दोस्त है और जो समान विचारधारा का है। एकनाथ शिंदे अगर ये कहते, जैसा कि उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि मैंने उनको मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे दिया था, अरे भाई उन्होंने स्वीकार तो नहीं किया ना, उन्होंने पहले ही कहा एकनाथ शिंदे ने मैं मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहता, तो फिर आपने ऑफर क्यों दिया? अगर वो लालची होते एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री पद का ऑफर ले लेते। पार्टी अध्यक्ष भी दे रहे थे उद्धव ठाकरे, तो कह रहे थे पार्टी अध्यक्ष भी मैं छोड़ दूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ ना कि एकनाथ शिंदे लालची नहीं है, उनको मुख्यमंत्री पोस्ट नहीं चाहिए, उनको शिवसेना की छवि अच्छी चाहिए। तो शिवसेना के लिए तो वो लाभदायक हैं, और इसलिए जो शिवसैनिक सड़कों पे उतरकर उनका विरोध कर रहे हैं एकनाथ शिंदे गुट का, उनसे मैं पूछ रहा हूं भाई क्यों? परिवारवाद के पीछे कब तक चलते रहोगे? पहचानो कि असली लीडर कौन है, शिवसेना का हितैषी कौन है, शिवसेना की विचारधारा पर चलने वाला नेता कौन है। भाई बाला साहब ठाकरे जी ने भी तो कांग्रेस का विरोध किया था, आज उन्हीं के साथ आपने गठबंधन बना लिया। तो जिसने बनाया वो गलत, या जो उनकी विचारधारा पे चलना चाह रहा है वो गलत? कैसे किसी एक नेता के भड़काने से भड़का जा रहे हो आप? सोचो कि हम किधर जा रहे हैं। इस्तेमाल किया जा रहा है शिवसैनिकों का भावनाएं भड़काकर। आदित्य ठाकरे कहते हैं 2 दिन के हैं अभी, उनके सामने तो बच्चे एकनाथ शिंदे के बच्चे जैसे हैं, और वो क्या कह रहे हैं? अच्छा हुआ जो छोड़कर चले गए, कचरा था, जैसे बरसात के पहले नाली साफ होती है, गंदगी साफ हो जाती है, वैसे साफ हो गए। अच्छा उद्धव ठाकरे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनको आप कचरा बता रहे हो ना, आपके पिताजी ने उनमें से कई को मंत्री पद दिया था जिसमें एकनाथ शिंदे भी थे, और एकनाथ शिंदे के साथ जो गए हैं उसमें पार्षद भी हैं, उसमें सांसदों का भी समर्थन है। और अगर वो कचरा था साहब 39 विधायक, तो आप कौन हैं? आपको बनाने वाले कौन हैं? शिवसेना की कुल संख्या कितनी है साहब? शिवसेना की कुल है 55, और उसमें से 39 अलग हो गए, और आप कह रहे हो कचरा। तो आप तो सबका अपमान कर रहे हो। आपके पद चिन्हों पर चुपचाप चलता रहे, एनसीपी कांग्रेस को सपोर्ट करता रहे, उनके भ्रष्टाचार पे मौन रहे, वो तो बढ़िया। और जो ये कहे कि एनसीपी को हटाओ, एनसीपी हमारा नुकसान कर रही है, शिवसेना की विचारधारा को बदल रही है, हमें हिंदुत्व से समझौता नहीं करना, उनको आप कचरा कह रहे हो, और वो भी आदित्य ठाकरे। ये ठीक नहीं है। और अब जिस तरह की भाषा बोली जा रही है, इसी में आपको बता दूं, संजय राउत ने जो धमकी दी है, इन सबके बीच अब ये कचरा, आदित्य ठाकरे के अनुसार जो कचरा है, अब ये कचरा ही महाराष्ट्र की राजनीति में नई सरकार का गठन करने जा रहा है। अगले कुछ घंटों में बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। और अब जैसा मैंने बताया, एक छोटा दल अल्पमत में सरकार है, इसकी एप्लीकेशन देगा, कोश्यारी जी उसको संज्ञान लेंगे, और फिर फ्लोर टेस्ट की बात तय की जाएगी। और मेरे जो सूत्र हैं उनके अनुसार बुधवार या बृहस्पतिवार में फ्लोर टेस्ट की बात हो सकती है। और इसके बाद आप देखेंगे अगले ही दिन, यानी शुक्रवार शनिवार तक, नहीं तो अगले सोमवार को 100% जो मुझे एक आइडिया लगता है, तो देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने का दावा करेंगे और एकनाथ शिंदे गुट उनको समर्थन करेगा, सरकार का गठन होगा, महाराष्ट्र की भी शांति कायम होगी, और कम से कम जो अहंकारी लोग हैं
उनको सबक मिलेगा। वंदे मातरम।